नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत के बाद झंडा मैदान से शहरी क्षेत्र में निकाला गया विजय जुलूस। एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर जीत की दी बधाई। महिलाओं में भी देखा गया उत्साह। जिले भर में जगह जगह पर मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश। किसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त ने किया वृक्षारोपण। आरके महिला कॉलेज और पपरवा टांड में भी किया गया पौधारोपण। जम्मू पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में खदेड़ कर बिहार ले जा रहे शराब भरे कार को किया जब्त। कार में 26 पेटी शराब था लोड। देवरी के सरोन के पास पुलिस को देखते ही पहले बैरिकेडिंग तोड़ते हुए फरार हुआ था कार। गांडी में मनाई गई कल्पना सोरेन की जीत की खुशी। इंडिया गठबंधन के लोगों ने दी एक दूसरे को बधाइयां। गांडी के पाठक मार्केट में किया गया कार्यक्रम। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में मारगोडी रक्षकुटों के विभिन्न दुकान, होटल और गुमटी में छापेमारी अभियान चलाकर कई अवैध शराब के बोतलों और कैन को जब्त किया गया। इसके साथ ही 2 युवकों को अवैध शराब बिक्री के आरोप में जेल भेजा गया। गांडी पुलिस ने गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में धोबिया मोड़ समेत अन्य स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया। इस क्रम में थाना क्षेत्र के रक्षकुटों, मरगोडी सहित विभिन्न क्षेत्रों के पान, गुमटी, होटल और राशन दुकान में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान में पुलिस ने मरगोडी और रक्षकुटों गांव से बियर और शराब की बोतल को बरामद किया है। गांडी पुलिस ने एफएसटी अभिनव चंद्रन के लिखित आवेदन के आधार पर अवैध शराब बिक्री के आरोप में 49/24 के तहत मामला दर्ज करते हुए 2 युवक को बुधवार जेल भेज दिया गया। जेल भेजे गए युवकों में मरगोडी गांव निवासी 23 वर्षीय राहुल मंडल और रक्षकुटों गांव निवासी 45 वर्षीय महेंद्र मंडल है। जानकारी के अनुसार एसपी के निर्देश पर गांडी थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह और एफएसटी अभिनव चंद्रन अपने दलबल के साथ मरगोडी गांव पहुंचे। मरगोडी गांव में पुलिस ने राहुल मंडल के राशन दुकान से गॉडफादर कंपनी का 500 ml का 60 पीस कैन बियर और एमसी डॉल्स का 180 ml का 3 बोतल शराब जब्त किया है। जबकि पुलिस ने रक्षकुटों में महेंद्र मंडल के राशन दुकान में छापामारी किया तो पुलिस ने दुकान में रखे फ्रिज से गॉडफादर कंपनी का 500 ml का 7 पीस बियर कैन का बोतल, उक्त कंपनी का ही 650 ml का 2 कैन बोतल बियर, मैजिक मूवमेंट शराब का 180 ml का 5 बोतल और बोतल में रखे 3 लीटर महुआ शराब को जब्त किया है। छापामारी दल में गांधी थाना की पुलिस बल अर्जुन महतो, सपन कुमार, कृष्णकांत गुप्ता आदि मौजूद थे। 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कमांडेंट मनोरंजन कुमार पांडे के नेतृत्व में पपरवा टांड में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। वहीं बताया गया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कल 10,000 पौधा रोपित करने का लक्ष्य दिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पपरवा टांड में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम 35वीं वाहिनी के कमांडेंट मनोरंजन कुमार पांडे के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ द्वितीय कमान अधिकारी रमेश कुमार व मुख्य अतिथि मुखिया शिवनाथ साव के द्वारा वाहिनी परिसर में पौधारोपण कर किया गया। इसी क्रम में 35वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के सभी लोग वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। इस दौरान लगभग 600 पौधे लगाए गए। इसके साथ ही आज से वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया। बताया गया कि इस वाहिनी को वर्ष 2024 के दौरान गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कुल 10,000 पौधों को रोपित करने का लक्ष्य दिया गया है। वृक्षारोपण कार्यक्रम में उप कमांडेंट PL शर्मा, संजय प्रसाद, उप निरीक्षक पीयूष सिंह, झारखंड पुलिस के विकास कुमार केशरी, शाखा प्रबंधक SBI बतडीहा एवं स्थानीय जनता के साथ साथ भारी मात्रा में बल कर्मी उपस्थित रहे। SSB जो है, हमारी फोर्स जो SSB है, ये हमेशा ही जागरूकता अभियान चलाती रहती है
और उसी कड़ी में आज फिर हम एक मुहिम लेके आए हैं, जिसमें प्लांटेशन ड्राइव के नाम से हम एक मुहिम चला रहे हैं। और हमारे कमांडेंट श्री M.K. पांडे महोदय के नेतृत्व में ये अभियान चल रहा है। और हमारे हेडक्वार्टर से हमेशा हर साल एक टारगेट दिया जाता है कि 16,000 20,000 के हिसाब से हर एक यूनिट को एक प्लांटेशन करते हैं हम लोग। और इस साल भी हम लोग 16,000 के आसपास का प्लांटेशन करेंगे। हमने इस बार भी आज भी हमने लगभग 300 पौधे हमारे अलग अलग जगहों पे हम लगा रहे हैं। और ये जो है मुहिम, ये जो है आपको पता है कि देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। हर किसी को पता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है दिन दिन। तो ये इसी कारण यही है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो हम लोग जैसे जैसे प्लांटेशन ज़्यादा करेंगे तो लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, तो ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं कम होगी। तो इसी के उद्देश्य से हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं कि हर एक, जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो उस पर भी आप लोग एक पौधा लगाएं और इसको ज़्यादा बढ़ावा दें। गिरिडीह पुलिस लाइन के अंदर SSB के जितने भी जवान हैं और पदाधिकारीगण हैं, उन लोगों के सहयोग से आज न्यू पुलिस लाइन में काफ़ी पेड़ पौधा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया है। और इससे यह संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों में, कोरोना में किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान थे। कोरोना ने हमें यह सबक सिखाया है कि हम अपने क्षेत्र में जहाँ भी हम रह रहे हैं उससे हरा भरा रखें और उसे ऐसा बना करके रखें कि हमें फिर से कोरोना जैसा महामारी में ऑक्सीजन के लिए जिस तरह लोग परेशान हुए वो नौबत नहीं आए। और हमें सचेत होकर के काम करना है और पर्यावरण को बढ़ावा देते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग ने पुलिस लाइन में SSB कैंप के थ्रू और मुखिया जी के साथ हम लोगों ने प्लांटेशन का काम किया है। आज ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसके मद्देनज़र हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी अवसर हो उस पर प्लांटेशन करना चाहिए, ताकि टेम्परेचर में कुछ कमी आए। जैसा दिख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके लिए प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। वट सावित्री पूजा को लेकर महिलाओं में खूब उत्साह देखा गया। शहर के टावर चौक समेत अन्य चौक चौराहों पर सुहागिन महिलाओं ने जमकर पूजा की खरीदारी की। बताया गया यह पूजा सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती है। वट सावित्री पूजा को लेकर बुधवार को टावर चौक समेत अन्य चौक चौराहों पर सुहागिन महिलाओं ने जमकर पूजा की खरीदारी की। वट सावित्री पूजा को लेकर सुबह से ही बाजार में भीड़ और रौनक देखने को मिली। पूजा से संबंधित विभिन्न प्रकार के श्रृंगार सामान के साथ साथ महिलाओं ने पंखा की खरीदारी की, साथ ही अलग अलग प्रकार के फलों की भी जमकर खरीदारी की। बता दें कि कल वट सावित्री व्रत है। पति के लंबी उम्र की कामना को लेकर सुहागिन महिलाएं बड़ी ही उत्साह के साथ वट सावित्री की पूजा करती हैं। माना जाता है कि बरगद के पेड़ के लंबी उम्र के कारण सुहागिन महिलाएं भी वट वृक्ष की पूजा कर अपने अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और वृक्ष के नीचे ही बैठकर कथा भी सुनती है। इसी को लेकर बाजारों में रौनक दिखी। खूब उत्साह के साथ महिलाओं ने पूजा सामान के साथ साथ फलों की खरीदारी की। वहीं कपड़ा दुकानों में भी महिलाएं साड़ी खरीदते हुए नजर आई। गांडे विधानसभा उपचुनाव पर जीत दर्ज करने वाली झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन को मंगलवार की शाम बुड़ो स्थित बाजार समिति में जीत से संबंधित प्रमाण पत्र दिया गया। गांडे विधानसभा उपचुनाव के निर्वाची पदाधिकारी गुलाम शमदानी ने निर्वाचन से संबंधित प्रमाण पत्र कल्पना मुर्मू सोरेन को सौंपा। इस मौके पर गांडे के पूर्व विधायक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, मंत्री हफीजुल हसन, गिरिडीह विधायक सुदव्य कुमार सोनू समेत कई झामुमो के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर सभी ने विक्टी का चिन्ह दिखाते हुए जीत की खुशियां मनाई। मोर्चा प्रखंड समिति की ओर से और सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को प्रखंड कमेटी की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड कमेटी की ओर से धन्यवाद हम लोग दिए। और आगे 5 महीने के बाद जो चुनाव होगा उसमें हम लोग 1.5 लाख पार करने का संकल्प हम लोग यहाँ से ले करके मिठाई और गुलाल बांट करके और खा करके खुशी मना करके यहाँ से सभी कार्यकर्ता को विदा किया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ।
अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, वन पीस, टू पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड, गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है, तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डीहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचिए और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, GD बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में
हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्र प्रकाश चौधरी के जीत की खुशी में एनडीए परिवार गिरिडीह की ओर से काफी संख्या में महिला और पुरुष के नेता कार्यकर्ताओं के द्वारा झंडा मैदान से विजयी जुलूस निकाला गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के बीच एनडीए के नेता कार्यकर्ता नाचते झूमते नजर आए और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की खुशियां बांटी। एनडीए परिवार गिरिडीह की ओर से चंद्र प्रकाश चौधरी के जीत की खुशी में बुधवार को झंडा मैदान से विजयी जुलूस निकाला गया। इस विजयी जुलूस में काफी संख्या में एनडीए महिला और पुरुष के नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि 80,880 वोट से दूसरी बार गिरिडीह लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत हासिल की और सांसद बने। इसी खुशी में यह जुलूस निकाला गया। झंडा मैदान से शुरू हुआ विजय जुलूस शहरी क्षेत्र के अंबेडकर चौक, टावर चौक होते हुए कालीबाड़ी चौक होते हुए बड़ा चौक पहुंचा। इस दौरान ढोल नगाड़े के बीच एनडीए के नेता कार्यकर्ता नाचते झूमते नजर आए। महिलाओं ने भी जीत का जश्न मनाया, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की खुशियां बांटी। इस मौके पर एनडीए के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो पर गिरिडीह की जनता ने विश्वास जताते हुए अपना बहुमत चंद्र प्रकाश चौधरी को दिया। जनता के आशीर्वाद से ही एनडीए की जीत हुई है। इस विजय जुलूस में लोगों के बीच लड्डू भी बांटे गए। जुलूस में गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव, दिनेश यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, चुन्नूकांत, विनय कुमार सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, ज्योति शर्मा, संदीप डंगाइच, मोतीलाल उपाध्याय, बबलू गुप्ता, प्रोफेसर विनीता कुमारी, रीना शर्मा, संजय साव, संजीत तरवे, कंपू यादव, मनोज शर्मा, मयूर विश्वकर्मा, राजेश कुमार, अमित यादव आदि शामिल थे। इस दौरान नगर थाना पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यूज लाइन के कार्यालय में न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद और पूरी टीम के द्वारा फलदार पेड़ लगाया गया। कहा गया कि जिस तरह मौसम का संतुलन बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में सभी को पेड़ लगाना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आरके महिला कॉलेज रोड, न्यू बरगंडा के समीप स्थित न्यूज लाइन के कार्यालय में न्यूज लाइन की पूरी टीम ने फलदार पेड़ लगाया। इस दौरान न्यूज लाइन की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही और सभी ने मिलकर पेड़ लगाया। इस दौरान न्यूज लाइन के चीफ एडिटर मोहम्मद चांद ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज पूरी न्यूज लाइन की टीम ने पौधारोपण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को पेड़ जरूर लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है, ऐसे में हर किसी को पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, वरना वह दिन दूर नहीं जब पूरी धरती बंजर हो जाएगी। मौके पर रिपोर्टर मनोज कुमार, पूजा गुप्ता, प्रिया सागर, प्राची चंद्रवंशी, अभय कुमार और श्रीकांत कुमार उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर न्यूज लाइन कार्यालय में हम लोगों के द्वारा पौधारोपण किया गया और न्यूज लाइन अपील करता है सभी लोगों से कि अपने घर के बाहर हर एक लोग एक एक पौधा लगाएं। विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा चौक के समीप गायत्री शक्तिपीठ में बाल संस्कार शाला कार्यशाला के तीसरे दिन विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया और सभी बच्चों को अपने अपने घरों में कम से कम एक पौधा का रोपण अवश्य करने को कहा गया ताकि बिगड़ते पर्यावरण को संतुलित कर सके। तिरंगा चौक के समीप गायत्री शक्तिपीठ में बाल संस्कार कार्यशाला के तीसरे दिन विश्व पर्यावरण दिवस पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर गायत्री शक्तिपीठ महिला मंडल जिला समन्वयक सुमन गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण रक्षा हम सबका प्रथम कर्तव्य है। आज वृक्ष वनस्पतियों के अभाव में ही तापमान अत्यधिक बढ़ता हुआ चला जा रहा है और इसके कारण मनुष्य जीवन कठिन होता हुआ चला जा रहा है।
उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने अपने घरों में कम से कम एक एक पौधे का रोपण अवश्य करें ताकि हम सभी इस बिगड़ते पर्यावरण को संतुलित कर सकें। इस अवसर पर पुष्पा शक्ति ने भी उपस्थित बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण भी अति आवश्यक हो गया है क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण जल स्तर भी धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है और जितने भी जल स्रोत हैं वह सूखते जा रहे हैं। अतः हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि जल स्रोतों को कैसे सशक्त किया जा सके, इस पर भी हम सभी को ध्यान देना परम आवश्यक है। इधर प्रोजेक्ट हाई स्कूल मंडरों में भी आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर युवा प्रकोष्ठ गिरिडीह के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कर उपस्थित बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रदान किया गया। इस अवसर पर जिला युवा प्रभारी सुरेश यादव ने बच्चों को कम से कम एक एक पौधे अपने अपने घरों में लगाने का संकल्प करवाया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सुमन गुप्ता, पुष्पा शक्ति, उर्मिला बर्नवाल, वीना गुप्ता, पूनम राम, मधु चौरसिया, उमा गुप्ता, अर्चना देवी, रीना गुप्ता, कविता कंधवे, शशि बर्नवाल सहित महिला मंडल के गिरिडीह की बहनों का भरपूर सहयोग रहा। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड, भंडारीडीह, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन
मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आरके महिला महाविद्यालय में वृक्ष के महत्व के बारे में बताते हुए वृक्षारोपण किया गया और सभी युवाओं को अधिक से अधिक पेड़ लगाने, कचरा कम करने और प्रदूषण रोकने के लिए प्रेरित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आरके महिला महाविद्यालय में बुधवार को वृक्षारोपण किया गया और वृक्ष के महत्व को बताया गया। इस दौरान छात्रा संध्या मिश्रा ने आह्वान किया कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए मिलकर अपने गृह को सभी के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में प्रयास करने का संकल्प ले। विश्व पर्यावरण दिवस पर युवाओं को अधिक पेड़ लगाने, कचरा कम करने और प्रदूषण रोकने के लिए प्रेरित करें। वृक्षारोपण में आरके महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन, संन्यास शिक्षिका रेखा सिन्हा, संध्या मिश्रा आदि कई शामिल थे। बस स्टैंड स्थित भुइया टोला निवासी अमित सिंह अपने अपाची बाइक को सुबह अपने घर के बाहर खड़ा करके घर के अंदर गया हुआ था। तभी कुछ देर के बाद एक चोर बाहर खड़े बाइक को लॉक तोड़ने का प्रयास कर रहा था। वैसे ही बाइक के मालिक बाहर निकलकर आए और चोर को पकड़कर नगर थाना का हवाले कर दिए। बस स्टैंड स्थित भुइया टोली में बुधवार सुबह एक युवक मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद इसे पुलिस को सौंप दिया गया। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के भुइया टोला निवासी अमित सिंह अपने अपाची बाइक को सुबह अपने घर के बाहर खड़ा करके घर के अंदर गया। कुछ देर बाद जब बाइक का मालिक घर से बाहर निकला तो देखा कि एक चोर उसकी बाइक का लॉक तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसके बाद इन्होंने चोर को पकड़ लिया और हल्ला करना शुरू कर दिया। हल्ला सुनकर अगल बगल के लोग भी बाहर निकल गए और चोर को पकड़कर नगर थाने हवाला कर दिया। बताया जाता है कि इन दिनों मोटरसाइकिल चोरों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई बाइक चोरी की घटना हो रही है। इधर नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद ने कहा कि चोरी करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में।
तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेडिकल कॉलेज में दाखिल के लिए देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 में बीएनएसडीबी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं विद्यालय आगमन पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित कर ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बीएनएसडीबी के विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया। बुधवार को विद्यालय से इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिल के लिए देश भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 में विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर जिला एवं राज्य का गौरव बढ़ाया। इस परीक्षा में विद्यालय के छात्र शौर्य प्रताप ने 669 अंक हासिल कर ऑल इंडिया रैंकिंग में 9570वां स्थान प्राप्त किया। रिया वर्मा ने 525 अंक हासिल किया। इनकी सफलता से विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल है। दोनों विद्यार्थी गिरिडीह के मूल निवासी है। विद्यालय आगमन पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और विद्यालय के शिक्षकों के कुशल मार्गदर्शन को दिया। प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने सफल छात्रों को शुभकामना देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश हेतु देश स्तर पर आयोजित यह परीक्षा सबसे कठिन परीक्षाओं में एक मानी जाती है। इसमें सफलता हासिल करना आसान कार्य नहीं है, पर कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसा हमारे विद्यालय के दोनों छात्रों ने सिद्ध करके दिखाया। मैं पुनः उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नवडीहा ओपी अंतर्गत बिशनपुर गांव में सुबोध यादव की पत्नी 40 वर्षीय भवानी देवी का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं मायके वालों ने मृतका के पति सुबोध यादव पर हत्या करने का आरोप लगाया है। नवडीहा ओपी अंतर्गत बिशनपुरा गांव में विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। बुधवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मृतिका 24 वर्षीय भवानी देवी है। बिशनपुरा में मृतिका का ससुराल था। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और मृतिका के मायके में घटना की जानकारी दी। बताया गया कि जब तक मायके वाले घटनास्थल पर पहुंचे तब तक पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतार लिया था। घटना को लेकर मृतिका भवानी देवी के मायके वालों ने मृतिका के पति सुबोध यादव पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया कि उसने ही भवानी को फंदे से लटकाकर हत्या कर डाला। बताया जा रहा है कि मृतिका के मायके वालों को जबरदस्ती थाना बुलाकर कॉम्प्रोमाइज कागजात पर हस्ताक्षर करवा लिया गया है। जमुआ पुलिस ने शराब ले जा रहे एक वाहन को फिल्मी स्टाइल में खदेड़कर पकड़ा है। कार में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब को लेकर बिहार ले जाया जा रहा था, जिसे जमुआ, देवरी, धनबाद, हिरोडी और बिहार के चकाई थाना पुलिस के सहयोग से फिल्मी स्टाइल में भगाकर पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद कार से 26 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। दरअसल जमुआ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी।
सूचना के उपरांत पुलिस अलर्ट मोड में आई, मगर तब तक कार चालक वाहन को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद चकाई थाना पुलिस को अलर्ट किया गया। चकाई पुलिस को अलर्ट देख वाहन चालक वापस देवरी की तरफ मुड़ गया। इधर देवरी पुलिस ने सरोन मोड़ के पास बैरियर लगाकर वाहन को रोकना चाहा, मगर चालक ने तेज रफ्तार के साथ बैरियर को तोड़ते हुए आगे निकल गया। इस घटना के बाद जमुआ, धनवार और हिरोडी पुलिस फुल अलर्ट मोड में आ गई और भाग रहे वाहन को खदेड़ लिया। पुलिस टीम ने कार का पीछा करते हुए धनवार थाना अंतर्गत पकड़ा। कार को पकड़े जाने के बाद जब तलाशी ली गई तो उसमें 26 पेटी अंग्रेजी शराब पाया गया। पुलिस टीम कार समेत शराब को विधिवत जब्त किया और थाना लाया गया। बताया गया कि इस मामले में धनवार थाना में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज के अंक में बस इतना है। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।